जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है। आरजेडी और जेडीयू ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। आरजेडी जेडीयू के अलावा टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वाम दल और एनसीपी भी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। कांग्रेस ने कार्यक्रम का बॉयकॉट भी कर सकती है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार और पीएम मोदी का विरोध कर रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के पीछे आरजेडी जेडीयू का कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं कराना राष्ट्रपति का अपमान है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस भवन का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि संविधान की कस्टोडियन राष्ट्रपति होती हैं, और जब ज्वाइंट सेशन होता है तो ज्वाइंट सेशन के बजट सत्र के पहले सत्र को सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा ही सदन को संबोधित किया जाता है। इसलिए नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही होनी चाहिए थी। ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश सिंह का कहना है कि राष्ट्रपति संवैधानिक हेड होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति से ही नए संसद भवन का उद्घाटन कराना चाहिए। तो इसमें प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन करेंगे, ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं ये रहेंगे, और इनसे प्रोटोकॉल में जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो ऊपर रहते हैं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो ये तो राज्यसभा के सदस्यों का भी अपमान है, राज्यसभा का अपमान है। जिस तरह से ये किया गया है तो इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने ठीक किया कि कोई नहीं जाएगा इसमें विपक्षी एकजुटता का सवाल नहीं है। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड महामहिम राष्ट्रपति जी उद्घाटन करते सब। और बिहार में बीजेपी एक्शन में है। बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरसीपी सिंह इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। आज दरभंगा में बीजेपी के मिलन समारोह में ये दोनों नेता एक मंच पर नजर आएंगे। इस मिलन समारोह के माध्यम से बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि कोयरी और कुर्मी समाज उनके साथ है। आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित मिलन समारोह में महागठबंधन के घटक दलों के स्थानीय नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अब सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह के निशाने पर सीएम नीतीश कुमार हैं। हाल के दिनों में ये दोनों नेता कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध चुके हैं। अभी 24 घंटे पहले दिए इन नेताओं के बयान को सुनिए। करे ना, नीतीश जी को कौन मना कर रहा है भाई?
नीतीश जी सारी बैठक करें। नीतीश जी तो स्वयं प्रधानमंत्री घोषित हो ही गए हैं, तब इसकी जरूरत क्या है? जिस मुख्यमंत्री को ये पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं, तो उन पर क्या बोलना है? मुख्यमंत्री जी तो घोषित कर लिए अपने आप को प्रधानमंत्री, अब उन पे कुछ भी बोलना मजाक ही होगा। आप देखिए, सीएम के साथ वो भी रहे, मैं भी रहा हूं, और मैंने कई बार कहा है कि नीतीश बाबू हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है जी। वो 2005 से मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं क्या? तो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए, और साथ ही जो इनका आरजेडी और जेडीयू का विलय की बात चलते रहती है, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की इस तरह की बात करते रहते हैं। वहीं जेडीयू के आधार माने जाने वाले लव कुश वोट बैंक में बीजेपी के सेंधमारी पर महागठबंधन के नेताओं ने निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार से तो उखड़ ही गई है, और बिहार के बाहर भी अन्य राज्यों में उसकी पराजय होना आरंभ हो गया। तो जो पार्टी जनता की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी और उसके पास उपलब्धि बताने के लिए कुछ रहा नहीं पिछले 7-8 वर्षों में, तो वो लवकुश करे या कुछ और करे, इन चीजों से थोड़ी कोई असर पड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति पर राजनीति करेगी, मुझे विश्वास नहीं होता है। ये तो राष्ट्रवादी हैं, ये तो हिंदूवादी हैं, त्याग तपस्या बलिदान वाले हैं। और उपेंद्र जी 2015 में भी साथ ही खड़े थे, AIM के साथ समझौता भी हमको यहाँ तक स्मरण है उन्होंने किया था। इसलिए ये कोई समीकरण यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ वायदे का समीकरण चलता है कि जो कहे वो किए है कि नहीं। लवकुश समीकरण 100% पहले भी हम लोगों को देता था, उसमें थोड़ा बहुत जो है कभी नीतीश जी के पाले में पड़ जाता था, लेकिन आज जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें मुझे लगता है कि 100 का 100 जो है लवकुश समीकरण हमारे साथ में है। और आज बीजेपी के सांसद और बिहार के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लवकुश समीकरण को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। संजय जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश को कोई वोट बैंक अब नहीं बचा सकता। नीतीश कुमार अब प्रासंगिक हो चुके हैं, इसलिए सीएम अलग अलग नेताओं के कदमों में जाकर गिर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का वोट बैंक कहाँ है? नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में पूरे तौर पे अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब उनका एक ही काम बचा हुआ है, पूरे भारत में घूम घूम के तीर्थाटन करना। एक उम्र के बाद सभी देवी देवताओं के कदमों पे जाके गिरते हैं। नीतीश जी विभिन्न नेताओं के कदमों पे जाके गिरने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा नीतीश जी बिहार की राजनीति से पूरे तौर पे अप्रासंगिक हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों के माध्यम से, और हम लोगों ने भी जो कुछ किया उन अच्छे कार्यों के माध्यम से बिहार में भी काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दौरा हर जिले में चल रहा है और समाज का सभी तबका उनसे जुड़ रहा है। मिलन समारोह में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह दरभंगा पहुंच गए हैं। इस मिलन समारोह के माध्यम से बीजेपी मिथिलांचल की जनता को बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। संवाददाता शैलेंद्र की इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और खास तौर पर देखिए जोरदार स्वागत उनका यहां पर किया जा रहा है। दरभंगा में हेलीकॉप्टर से सम्राट चौधरी और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह यहां पर पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर यहां पर जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की जा रही है सम्राट चौधरी पर। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार जब से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लगातार सभी जिलों का वो बारी बारी से दौरा कर रहे हैं। और आज दरभंगा में भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। और खास तौर पर दरभंगा जब पहुंचे हैं तो इस हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर के भी काफी यहाँ पर बातें हुई, कई चर्चाएं हुई। तो देखिए कि किस तरीके से लगातार जो बीजेपी है संगठन को मजबूत करने के लिए और खास तौर पर बिहार में मिशन 2024 के तहत जो भाजपा का एजेंडा है उस पर काफी मजबूती से पार्टी के नेता लगातार काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 दरभंगा।
यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर कोयरी और कुर्मी बिहार की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं और बीजेपी का सीमांचल पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है। तो नीतीश कुमार का वोट बैंक रहा है लव कुश। करीब 10% के आसपास इसकी आबादी है। पिछड़ों में राजनीतिक रूप से जागरूक जाती है। इस वोट बैंक में सिंध लगाने की कोशिश में बीजेपी अभी लगी हुई है। रणनीति के तहत मिथिलांचल का चयन किया गया है। पिछले चुनाव में मिथिलांचल में जेडीयू का प्रदर्शन ठीक था और इसी वजह से कोयरी और कुर्मी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ दरभंगा से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तैयारियों को, ऐसे में ये समझ आ रहा है कि बीजेपी ने इस मिलन समारोह को भी बड़े व्यापक तरीके से मनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद यह इनका पहला कार्यक्रम है जिस बड़े कार्यक्रम में आरसीपी सिंह भी शामिल हुए और कहीं न कहीं कोशिश है मैसेज देने की कि लवकुश वोटर हैं वो उन्हें कैसे एकजुट किया जाए, उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाए। और ये देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि एक बड़े से रथ पर तमाम जो भाजपा के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के साथ वो तमाम दरभंगा के जो अन्य विधायक हैं, संजय सरावगी हो, जीवेश मिश्रा हो और तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सम्राट जी, एक बड़ा आयोजन और कहीं न कहीं एक मैसेज भी आप लोग देने की कोशिश कर रहे हैं लवकुश वोटरों को। देखिए ये दिनचर्या है। अब भाजपा में रोज लोग इसी तरह मिलेंगे और रोज कार्यक्रम होंगे। आज आप यहाँ देख रहे हैं और 30 तारीख से 30 जून तक पूरे देश में महासंपर्क अभियान हमारा चलने वाला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल तक इस देश के लिए काम किए, उस पूरी योजना को हम लोग नीचे जमीन तक, एक एक वर्कर तक, एक एक बूथ तक जाने का काम करेंगे। लेकिन कई ऐसे कार्यक्रम हाल के दिनों में कई ऐसे मौके आए, आप लोगों ने आरोप लगाया कि पहले आपका जो कन्वेंशन सेंटर था, जो ऊर्जा ऑडिटोरियम था, उसे रद्द कर दिया गया, गवर्नर को हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, आपके हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन नहीं दी गई ऐसे टेंडर में। अब देखिए जिनको जो करना है करने दीजिए, हम लोग चलते रहेंगे और ये तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं जब देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे और 2025 में बिहार की भाजपा की सरकार बनाकर ही चल लेंगे। तो बिल्कुल देखिए दावा है कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। आरसीपी सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपका ये एक तरीके से पहला और बड़ा कार्यक्रम आप लोग यहाँ कर रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश होगी यहाँ? मैसेज तो बहुत स्पष्ट है, अभी आपको बता ही रहे थे अध्यक्ष जी। मैसेज तो बहुत ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी केंद्र में है और अगली बार भी जो 2024 में चुनाव हो तो बिहार में जिस प्रकार से 2019 में सीटों का इजाफा हुआ था उससे भी बढ़िया मैंडेट इस बार मिलेगा और आगे आने वाले समय में केंद्र में भी और बिहार में भी दोनों जगह भाजपा की सरकार हो। चर्चा इस बात की है कि नालंदा से नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो जदयू ने भी तैयारी शुरू कर दी है नालंदा के लिए और आप भी नालंदा से हैं और आपको लेकर के भी कई चर्चाएं होते रहती हैं कि आप भी वहां से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भाई पार्टी में किसको क्या करना है वो पार्टी तय करती है, लेकिन जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है, मैं कई बार बोल चुका हूं कि भाई 2005 से जब से वो मुख्यमंत्री बने कोई चुनाव लड़े हैं और वो भी नालंदा से, वो कभी नहीं चुनाव लड़ेंगे। और देखिए नालंदा में बचा भी क्या है, नालंदा में क्या किए हैं, नालंदा के युवाओं को बताएं ना कहाँ रोजगार दिया है, नालंदा में क्या किए हैं जो बताइए। तो इसलिए देखिए ये तो एक लोगों को सिर्फ उलझाए रखने के लिए कि जनता उनसे पूछे नहीं कि विकास का काम काहे नहीं हो रहा है और चीजें काहे नहीं हो रही, तो इसके लिए वो सब जगह देखिए। वैसे भी मुख्यमंत्री जी मैंने कहा ना कि बिहार को तो वो बिल्कुल भूल गए हैं। अब वो तो बाहर ही घूमते रहते हैं, दिल्ली में पड़े हुए हैं, इनसे मिल रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। बताएं कि भाई आखिर बिहार की जनता ने उनको जनादेश दिया था एनडीए के साथ काम करने के लिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए, तो उसके साथ उन्होंने पूरा का पूरा धोखाधड़ी किया और अब आप दूसरे माहौल में बने हुए और बिहार उनके एजेंडा में तो अब है ही नहीं।
तो जब बिहार उनके एजेंडा में है ही नहीं तो बिहारी लोग क्यों उनको अपने एजेंडा में रखेगा। लेकिन लवकुश वोटरों पर अभी भी दावा किया जा रहा है, जदयू के लोग कह रहे हैं कि लवकुश जो पूरा वोटर है वो जदयू और नीतीश कुमार के साथ। अरे कौन बोल रहा है, जरा नाम बताइए ना एक का नाम बताइए जो दावा ठोक रहा है। अरे कहीं गए हैं ये लोग फील्ड में, ये लोग कहीं फील्ड में नहीं, और नीचे पूरा का पूरा समाप्त हो गया और ये पता चलेगा जब चुनाव होगा तब, समझे ना। तो बिल्कुल देखिए, आरसीपी सिंह का साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव आएगा तो पता चल जाएगा। सम्राट जी, मिशन 2024 पर आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, इसमें जो लवकुश वोटर है वो कितनी अहम भूमिका उनकी है? देखिए, अब तो प्रभु श्री राम की जो पूजा करेगा उसी के साथ तो राम भगवान का भक्त जाएगा, और हम तो राम के वंशज हैं तो वहीं जाएंगे। अब कहाँ जाने की बात कहीं दूसरे की ओर है, और स्वयं को नीतीश कुमार जी ने स्वयं समाप्त कर लिया। अब हम लोगों का उसमें दोष क्या है? नीतीश कुमार जी ने बिहार की राजनीति में स्वयं जनता दल यू को खत्म कर दिया, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप वो स्वयं कहते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड बस्ती कहाँ है? 2025 तक बिहार में जनता दल यू का नामो निशान मिट जाएगा। आप नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे। अरे वो पिकनिक बना रहे हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोगों के लिए बिहार में लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अब बुजुर्ग हैं, पिकनिक मनाने दीजिए, इससे अधिक उनका कोई रोल इस देश में नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही पटना में भी एक बैठक होगी, उसकी भी तैयारी चल रही है। बैठक में तो पिकनिक ही मनेगा ना, इससे अधिक कुछ नहीं होना है। बिल्कुल, तुम्हारे सहयोगी शैलेंद्र अभी दरभंगा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से बातचीत की। इसके साथ ही हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले आरसीपी सिंह से भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। फिलहाल वहां रोड शो चल रहा है। बढ़ते आगे, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। लोग गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप से परेशान हैं। हीट वेव की स्थिति कई राज्यों में बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। आगे आने वाले 5 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश होगी। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोगों को आने वाले 4-5 दिन तक चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान से थोड़ी सी राहत मिलेगी। एनसीआर और उत्तर भारत में गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। चिलचिलाती धूप और लू लोगों को परेशान कर रही है। कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। तापमान लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में आईएमडी ने राहत भरी खबर दी है कि आने वाले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। अगर अभी की बात करें तो अभी धूप थोड़ी कम है और हवाएं थोड़ी सी ठंडी हैं, तो आने वाले दिनों में लोगों को चिलचिलाती गर्मी और धूप से राहत मिलेगी। हालांकि जिस तरीके से हीट वेव की स्थिति कई राज्यों में बन रही है, ऐसे में येलो अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जताया गया था और लोगों को हिदायत दी गई थी कि जब तक बेहद जरूरी काम ना हो तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक अपने घर से बाहर ना निकले और साथ ही साथ सर को ढककर रखें। ठंडे पानी, नींबू, शिकंजी का सेवन लगातार करते रहें। सीजनल फ्रूट लेते रहें। तो ये हिदायत मौसम विभाग और हेल्थ एक्सपर्ट लगातार लोगों को दे रहा है। और जिस तरीके से प्रेडिक्शन की है कि आने वाले 5 दिनों में हल्की फुल्की बारिश और तापमान में थोड़ी सी गिरावट होगी, तो अब देखना होगा कि आने वाले 5 दिन दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के लोगों को चिलचिलाती धूप और हीट वेव से कितनी राहत देता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच गई हैं। दिल्ली से सेना के विशेष विमान से राष्ट्रपति देवघर पहुंची, जहां झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे पहली बार देवघर आई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू रांची में लगातार 2 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आज शाम 5 बजे रांची के धुर्वा में बनकर तैयार झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन आज राष्ट्रपति के हाथों होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट झारखंड, कानून मंत्री
और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री यहाँ शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से हाईकोर्ट भवन का नया परिसर का आज उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति 5 बजे, कहीं न कहीं एक जो झारखंड के को लेकर जो विकास योजनाएं हो रही है वो इसका परिचायक है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये परिसर बन के तैयार है और आज शाम 5 बजे झारखंड की जनता को यह भवन नया समर्पित करेंगी। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति यहाँ 10:30 बजे पहुँचेगी। 11 बजे वह बिरसा मुंडा प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगी। उसके बाद राजभवन जाएगी। वहीं 5 बजे राष्ट्रपति यहाँ आकर जनता को समर्पित करेगी। उनके साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस झारखंड, कानून मंत्री और सीएम हेमंत सोरेन साथ में रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से झारखंड में कई भवन का लगातार शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, कहीं न कहीं यह झारखंड के विकास को लेकर के एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रांची से निरंजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।